मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जलसे के तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो गए हैं। वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब बहुत जल्दी इस जलसे की दुआ होने जा रही है। जितने हजरात यहाँ है, मेरी दरख्वास्त सब हजरात से ये है कि अब दुआ तक इंशाअल्लाह यही रहेंगे। रहेंगे भाई? हाथ उठा कर कहो रहेंगे इंशाअल्लाह। और खड़ा कोई नहीं होगा। ये बच्चे तुम यहाँ बैठ जाओ, देखो यहाँ वरना जिन्नात बैठे हुए हैं यहाँ से वहां तक। फिर ये हावी हो जाएंगे जिन्नात, खड़े ना हो। एक तो इस बच्चे ने तराना पढ़ा, इमामों की खबर ले लो, मुदर्रिसों की न लीजियो। और एक ये जो हमारे मुफ्ती इफ्तिखार मद्दजिल्लहुल आली उलमा की जमात में बेहतरीन मुंतजिम है और बहुत अच्छा हिसाब भी सुनाया है। हालांकि हिसाब तुम सुन नहीं रहे थे, मुकम्मल इन पर एतमाद है, लेकिन ये हिसाब सुना देना बुजुर्गों ने कहा ये सुन्नत है। और जितने भी तुम पीछे पड़े हुए हो ना, मदरसे वालों के, इमामों के, उलमाओं के, ये बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं। देखो तुमने सुना होगा हिसाबा यसीरा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसान हिसाब लेगा। यहाँ तो तुम मुफ्ती साहब से हिसाब ले रहे हो बड़ा सख्त। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनका हिसाब बिल्कुल आसान हिसाब लेगा। जानते हो आसान हिसाब? जब मुफ्ती साहब का नंबर आएगा, अल्लाह कहेगा कि मुफ्ती साहब के अमल का रजिस्टर उठाओ फरिश्तों। और अल्लाह फरिश्ते से यूं कहेगा कि इनके छोटे छोटे गुनाहों का रजिस्टर उठा के लाओ। तो ये तो डर जाएंगे कि छोटे छोटे गुना के सदके के पैसे इधर जेब में रखे हुए थे, भूल में उनका संतरा खरीद लिया 1 रुपए का।
अब मुफ्ती साहब तो डर जाएंगे, भाई 1 रुपए का संतरा सदके का, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। मदरसे वालों की जेब अलग अलग हो, ये सदके की, ये ज़कात की, ये अपनी, कई जेब हो इनकी अलग अलग। तो वो जो सदके के पैसे अपनों में गिर गए थे, ये करते नहीं ऐसा। मैं तो तुम्हें आसान हिसाब समझा रहा हूं कि रजिस्टर उठा लो, छोटे छोटे घोटालों का रजिस्टर उठा लो। और मेहमानों के साथ तो इन्होंने भी खाया था। अब मुफ्ती साहब बहुत डर जाएंगे कि भाई मारे गए, कि नहीं अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा ये तो वैसे ही इन्होंने लोगों ने मार रखा था और बड़ा सख्त हिसाब लेते थे। और कोई यूं कहता था कि गर्दन इतनी मोटी होगी, पेट इतना मोटा हो गया, तो अल्लाह कहेगा कि जो छोटे छोटे गोठाले हैं ना, उनको तुम नेकियों से बदल दो, नेकियों से बदल दो। अब मुफ्ती साहब एकदम सीना तान लेंगे कि बड़े भी तो गुनाह है, वो रजिस्टर भी तो उठा लो। तो भाई ये है हिसाब यसीरा, आसान हिसाब ले लो। तुम्हें जितना हिसाब सख्त लेना, कयामत के दिन इतना ही हिसाब इनका आसान होगा। और अल्लाह के यहाँ तो 1 लाख भी 54 से भी कम है। अगर हमारी कोई 54 को खर्च कर दे तो हम यूँ कहेंगे छोड़ो 54 को क्या लेके बैठ गए। तो अल्लाह ताला तो उसके मुकाबले में तो करोड़ों भी क्या है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन इनका हिसाब आसान होगा। कर लो तुम्हें जितनी सख्ती करनी। भाई सख्ती करोगे या आसानी करोगे? जोर से कहो आसानी। अब तो नहीं कुछ कहेगा, कोई कुछ तो नहीं कहेगा। और उलमा को मुकम्मल एतमाद और भरोसा है मुफ्ती इफ्तिखार साहब मद्दजिल्लहुल आली पर कि ये बेहतरीन मुंतजिम है, इंतजाम को चलाने वाले और हर वक्त बच्चों की फिक्र रखने वाले, बड़ों की छोटों की सबकी। ये बात तो हो गई यहाँ। मैं आज तुम्हारे जलसे का मैंने 4 जलसों में जिक्र किया है, दिन में 4 जलसों कि भाई कल छीने का जलसा है, आज कल छीने का जलसा है, पिठलोकर गया, फिर पांचली के जलसे में। और पांचली के जलसे में तो मैंने ये ऐलान कर दिया कि जितनी औरतें यहाँ कल छीने की है 100 न देवे 500 रुपए लाओ, इसलिए कि आज मैं कल छीने जलसे में जा रहा हूँ और बताऊंगा कि वहां के मर्द ही बहादुर नहीं है, औरतें भी बहादुर है। तो फिर जो पांचली के जलसे में औरतों के पैसे आए, कल छीने वालों की अलग, सालेपुर कोटला कहाँ, बजहेड़ा कहाँ, कमजोर रही मुंडाली की, दहरे की भी आ गए, खचरे की भी आ गए, बजहेड़े की भी आ गए। फिर हमने ऐलान कर दिया कि 18 तारीख में हम मुंडाली जलसे में जाएंगे और वहां ये ऐलान करेंगे मुंडाली के मर्द तो है बहुत सखी, क्योंकि मुंडाली के एक जलसे में 70 लाख रुपए दे देते हैं वो मुंडाली वाले, दूसरे में 30 लाख। तो औरतों ने कम दिए, लेकिन कल छीने की माशाअल्लाह वहां औरतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर वहां के बाद मैं पहुंचा नंगला भनबाड़े के जलसे में, वहां भी जिक्र किया कि भाई कल छीने का जलसा है बहादुर लोगों का। तो 4 जलसों में मैं होता हुआ एक सरदना, पिठलोकर, पांचली, नंगला, 4 जलसों में तकरीर करते करते और तुम्हारा जिक्र करते करते यहां तक पहुंच गया। तो माशाअल्लाह ये तुम्हारा जलसा भी मदरसा भी मिसाली है।
मैंने कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ी है, बिल्कुल छोटी सी, और पढ़ी है ये जो बच्चे बैठे हैं हाफिज हुए हैं इनके लिए और इन सारे उलमा के लिए तुम्हें सुना रहा हूं। देखो कुरान जो उतरा है ये कुरान आया कहां से है? अल्लाह के अंदर से आया है या नहीं? ये अल्लाह की गुफ्तगू है। फर्क कितना है, हम उर्दू में बोल रहे हैं, अल्लाह का ये कलाम अरबी में है। तो कुरान ये अल्लाह के अंदर से निकला और खुद अल्लाह इस कुरान का हाफिज है और अल्लाह भी कुरान को पढ़ता है। फिर अल्लाह के अंदर से निकला और एक बहुत बड़ा फरिश्ता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल को अल्लाह ताला ने मुंतकिल कर दिया। जिब्राइल फरिश्तों में कोई कुरान का हाफिज कोई फरिश्ता नहीं है सिवाय जिब्राइल के, और न कुरान को कोई पढ़ सकता फरिश्ता, सिर्फ जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, बाकी कोई फरिश्ता कुरान को पढ़ नहीं सकता। ये दौलत अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फरमाई है कि हम कुरान को पढ़ लेते हैं। फरिश्ता नहीं कुरान को पढ़ता, लेकिन जहां कुरान पढ़ा जाता है फरिश्ते चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर लाइन लगाते हैं और उस मजलिस में आकर बैठ जाते हैं। खैर, फरिश्तों में दूसरे नंबर पर कुरान का हाफिज कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और जिब्राइल छोटा मोटा फरिश्ता नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को बताया कि मैंने जिब्राइल को तो फरिश्ते की असल शक्ल में 3 मर्तबा देखा है। अलग अलग देखा हुजूर ने, कभी किसी सहाबी की शक्ल में इंसान की, लेकिन जो 23 साल तक जिब्राइल हुजूर के पास आते जाते रहे, हुजूर ने कितनी मर्तबा देखा असली शक्ल में जिब्राइल फरिश्ते को? बताओ कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। अब हुजूर फरमाते हैं जब मैंने जिब्राइल को असली शक्ल में देखा, कितने फिट के थे जिब्राइल? 20 के, 100 के, 200 के, 500 फिट के नहीं। हुजूर ने फरमाया कि उनके पैर जमीन पर थे और सर आसमान पर। कितना फिट होगा यहाँ से जमीन से लेकर आसमान तक? जोड़ते रहियो, नापते रहियो। मैं तो बता के जा रहा हूँ, पूरी साल तुम नापते रहियो और नाप के बता दियो कि भाई जमीन से आसमान तक कितना फिट बैठा है। तो इतने तो बड़े थे वो, जमीन से लेके आसमान तक। और 2 हाथ नहीं थे जिब्राइल के, न 4 थे न 5 थे। जिब्राइल के हाथ और बाजू थे 600। और कितने बड़े बड़े हाथ थे जिब्राइल के। हुजूर ने फरमाया कि एक बाजू तो था मगरिब में और एक मशरिक में, एक शिमाल और एक जुनूब, यानी सारे खले को घेरे हुए। कभी तुम ये कहने लगो अल्लाह को पता था कि इतने बड़े फरिश्ते को करूंगा हाफिज कुरान को जो लेके जाएगा। तुम ये कह सकते थे कि कुछ चौधरियों ने हो सकता है जिब्राइल को बीच में घेर लिया हो हुजूर उसके पहुंचने से पहले पहले, और घेर कर कहा कि भाई इस आयत को बदल दो, इसको यूं कर दो, यूं कर दो। नहीं है कोई मुकाबला जिब्राइल का जो कर सके। अल्लाह ने ताकत को भी बयान कर दिया। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला। ये जिब्राइल के बारे में ताकत को बयान कर दिया। वो फरिश्ता लाया
किस पर? हुजूर पर। और जब कुरान हुजूर पर आता तो हुजूर जल्दी जल्दी करते कि कहीं कोई लफ्ज न रह जाए, कोई जेर जबर न रह जाए। अल्लाह ने कहा नबी ये क्या कर रहे हो तुम जल्दी जल्दी? ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। इसकी फिक्र न करो, इसको तो हम महफूज कर देंगे, जबान को जल्दी जल्दी न चलाओ। तो गारंटी ले ली अल्लाह ताला ने। इसलिए पहला हाफिज कुरान का कौन है? अल्लाह। और दूसरे नंबर पे फरिश्तों में हाफिज कौन? कुरान का जिब्राइल। और तीसरे नंबर पे कुरान का हाफिज कौन है? बताओ कौन है? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और यूं ये कुरान अल्लाह के अंदर से निकला जिब्राइल के सीने में, जिब्राइल से हुजूर के सीने में, और ये सीना बसीना मुंतकिल होकर मुफ्ती इफ्तिखार के सीने में पहुंचकर इनके सीने से इनके सीने में पहुंच गया। कितने बच्चे हैं ये? 6-7 है। तो इनका सीना ऐसा वैसा नहीं है। कभी तुम यूं ही समझ रहे हो, डायरेक्ट अल्लाह के सीने से निकलकर जिब्राइल और हुजूर और फिर सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, यूं चलते चलते इन बच्चों के सीने में कुरान पहुंच गया। अब जब ये कुरान आया हुजूर के सीने में और सहाबा के सीने में, तो उस वक्त के मक्के के जो हालात थे कल छीने से भी बदतर थे। वो तो उस वक्त के हाफिज को कोई देख भी नहीं सकता था। अब तो तुम खाना खिला रहे हो। वहां तो मक्के का हाल ये था कि कुरान का एक लफ्ज भी अगर कोई बाहर कह दे उसकी खैर नहीं थी। अब तो कोर में खा रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये कुरान पढ़ने वाले 2-2 महीने उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और बाइकाट। तो सहाबा के और हुजूर के भी ये बात आई होगी, हुजूर है तो इंसानी, कि भाई हम कुरान वाले, हम दीन वाले, अल्लाह के मानने वाले, और फिर भी फक्र फाका, तंगी, भूखमरी, सब कुछ अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल को भेजा कि दे दो ये छोटी सी आयत कयामत तक इन्हें। कौन सी? वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम। लो प्यारे, देखो सूरह फातिहा ले लो और कुरान ले लो, और ये सबसे बड़ी दौलत है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। सबसे बड़ी दौलत है ये, कि ये तो है ही कि सबसे बड़ी दौलत, इससे बड़ी दौलत मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होती तो दे देता। यहां तो देने की जगह है ही नहीं। जो सबसे बड़ी दौलत, इस दौलत के बदले में जो मैं तुम्हें दूंगा यहां दे नहीं सकता। मिसाल के तौर पे किसी कलछीने वाले के पास अमरीकी $50,000 का चेक लिए घूम रहा हो, और उस चेक को लेकर मोदी नगर के बैंक में पहुंच जाए कि भाई जरा इसे भुना दो मैनेजर साहब, तो मैनेजर साहब तो उस चेक को देखकर खड़ा हो जाएगा, और बैंक वाले भी दौड़े दौड़े और हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे कि भाई इतना पैसा यहाँ बैंक में है कहाँ, बड़े बैंकों से ताल्लुक करो।
तो ऐसे ही अल्लाह कह रहा है इन हाफिजों को और इन उलमा को और इन इमामों को कि भाई जो सबसे बड़ी दौलत थी सूरह फातिहा और कुरान, वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं इसके बदले में जो तुम्हें दूंगा, यहाँ वो देने की जगह है ही नहीं, वो तो मरने के बाद दूंगा। यहाँ तो तुम्हारा काम यूं चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह और तुम्हारे पीछे बहुत सारे लगे हुए। और फिर आगे अल्लाह ताला ने यूं भी कह दिया, ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना, कि आंख उठा के भी मत देख लेना माल और मालदारों की तरफ, जो सबसे बड़ी दौलत वो दे दी और तुम्हें चाहिए क्या। तो भाई सुन लो, देखो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने इन हुफ्फाज और उलमा और ये बच्चे जिनके दस्तार हुई है, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने इनको अता फरमा दी। मैंने ये सनद बयान कर दी जो मुफ्ती इफ्तिखार ने इन्हें सनद दी है। ये सनद कोई मामूली नहीं है, ये तो अल्लाह से चलते हुए और फिर जिब्राइल और हुजूर, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन और मुफ्ती इफ्तिखार और इनके असातिज़ा का सीना उनके सीने से मुंतकिल होकर इनके सीने में पहुंच गया। और देखो ये दौलत ऐसी है जिसके सीने में चली गई उसको कभी छोड़ेगी नहीं ये दौलत। अब मुफ्ती इफ्तिखार के सीने में ये कुरान है, अगर ये अमेरिका भी जाएंगे तो बताओ कुरान यही हिंदुस्तान में रह जाएगा या अमेरिका में ही पहुंच जाएगा? कुरान वहीं पहुंच जाएगा। ये हवा में उड़ने लगे तो कुरान वहां भी रहेगा जहाज में, और ये समंदर में चले जाए कुरान वहां भी है। और तुम तो ज्यादा इतना ही तो कर सको कि इंतकाल के वक्त कब्र खोद के दफना के सब घर आके बिरयानी खाओगे। कब्र में कौन देगा साथ? हदीस पाक में आता है जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है और उसको दफनाने के लिए कब्र खोदी जाती है तो कुरान शरीफ खूबसूरत इंसान की शक्ल इख्तियार करके कब्र में पहले ही जाके लेट जाता है। कब्र जो है, कब्र कोई मामूली ठिकाना नहीं है, हवा खराब कर देती है कब्र जब याद आ जाती है। ताकि इस हाफिज कुरान को डर न लगे, वहशत न आए और इसको ये अपने आप को तन्हा न समझे। जब अजाब के फरिश्ते आते हैं तो कुरान उधर ही खड़ा हो जाता है। इसलिए भाई मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। जहां कोई साथ नहीं देगा, बताओ कुरान इनका वहां भी साथ देगा या नहीं देगा? और आखिरी बात सुन लो, बस ये तुम्हारे काम की है, सब छोड़ते छाड़ते। आखिरी बात सुन लो, जब मैदान महशर हिसाब किताब शुरू होगा ना और जन्नत का फैसला और जहन्नम का फैसला, तो जहन्नम का फैसला हो जाएगा एक आदमी का कि भाई तू जहन्नमी है। ये हाफिज कुरान आएगा और आकर उसको पकड़ लेगा कि जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह इसने तो मेरी बड़ी मदद की है, मुझे कभी बुरा भला कहा ही नहीं इसने तो ठंडा पानी भी पिलाया, नाश्ता भी कराया, चाय भी पिलाई। अल्लाह कहेगा कि अच्छा जा तो इसको जन्नत में लेकर चला जा। ये जो हीरे बैठे हैं ना तुम्हारे, ये हीरे कीमती, इनकी कीमत का अंदाजा मैदान महशर में करोगे इंशाअल्लाह। जैसे किसी आदमी को पुलिस पकड़ के थाने में ले जाकर बिठा दे कि तुम मुजरिम है, यहाँ बैठ, और उसका वालिद हो डीएम
ये एसएसपी उसका लड़का, और फौरन वो डीएम आए थाने में और अपने वालिद का हाथ पकड़कर कि तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, और उस इंस्पेक्टर को भी डांटे, पुलिस वालों को भी डांटे। बताओ उस बाप को अपने बेटे की कीमत का अंदाजा उस वक्त होगा या नहीं होगा? ऐसे ये कीमती है ना ये बच्चे। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा, घर वालों का, रिश्तेदारों का, हौसला बढ़ाने वालों का, तो ये जो कीमती है ये उन रिश्तेदारों को, भाइयों को, वालिदैन को, दोस्तों को पकड़ पकड़ कर ये जन्नत की तरफ ले जाएंगे। इनकी कीमत का अंदाजा तुम्हें उस रोज हो जाएगा। ये इन उलामा से टकराइयो मत। ये तो ये पता तुम्हें कितने मजबूत है। किताबों में लिखा कि सबसे भारी चीज और ताकतवर क्या है, कि लोहा। कितना ताकतवर होता है लोहा? कहा कि नहीं, इससे भी ताकतवर आग है लोहे से भी, क्योंकि लोहे को आग पिघला देती है। कि लोहे से भी ताकतवर क्या है? आग। कहा कि नहीं, आग से भी ताकतवर पानी है, कि आग को पानी बुझा देता है। किसी ने कहा कि नहीं, आग से भी, पानी से भी ताकतवर है हवा, कि पानी को भी हवा उठा के ले जाती है। तो ताकतवर क्या हुआ? ताकतवर लोहा, और लोहे से भी ताकतवर आग, और आग से भी ताकतवर पानी, और पानी से भी ताकतवर हवा, और इन सबसे ताकतवर क्या है? सदका। हदीस में है या नहीं कि सदका इन सबको खा लेता है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? ये मौलवी है। ये सदके को भी खा जाते हैं। कभी तुम यूं समझ रहे हो ये पानी से भी ताकतवर, लोहे से भी ताकतवर, आग से भी ताकतवर। इसलिए इनसे न टकराइयो, इन्हें कुछ न कहियो। जब मुफ्ती साहब ने कहा ना इनका गोश्त बड़ा जहरीली हो, तो मैं यूं कह रहा हूं जहरीली के साथ साथ सबसे ताकतवर गोश्त अगर किसी का है तो वो मौलवियों का है। इसलिए इन्हें कुछ न कहियो। कहो तो नहीं कहोगे? हाथ उठाकर कहो कि भाई कुछ नहीं कहने के। और इतनी फजीलत मैंने बयान फरमा दी, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? इसीलिए तो ये आयत भी सुना रहा हूँ, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अजीम। इसलिए तुम तो टक्कर लेना मत। कभी तुम भाई हम तो चौधरी है, कल छीनेंगे, हम तो इनसे ताकतवर है। कभी कभी ताकत पर अल्लाह को गुस्सा भी आ जाता है। तुमने देखा होगा गेहूं का दाना किसान जमीन में डालता है, अब जब वो दाना डाल देता है तो बिल्कुल गल के सड़ कर तवाज़े आजिज़ी यानी बिल्कुल गल कर, तो अल्लाह ताला ने वो छोटा बना गेहूं का दाना जमीन में गिर के गल गया, सड़ गया। अल्लाह ताला ने उसे ऊपर उठा दिया कि भाई तू छोटा बना है तो ले, जमीन को फाड़ा और दरख्त पैदा कर दिया। ये दरख्त बनते बनते इस पे बाल आ गई, जब बाल आई तो ये आपे से बाहर निकल गया और सीधी मूंछ किसकी तरफ रू कर दी? अल्लाह की तरफ रू कर दी। अल्लाह ताला को गुस्सा आता है कि अच्छा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं,
जमीन में डाल दिया था हमने, और जमीन को फाड़ के जो निकाला तो बड़ा होते होते और इतना बड़ा बना कि जब बाल आए तो मूंछ सीधी हमारी तरफ को। अच्छा मैं करूंगा इलाज। तो अल्लाह इलाज क्या करता है, किसान को कहता है कि अब इसने ये आपे से बाहर निकला ना, मूंछ भी खड़ी कर दी मेरी तरफ को, इसलिए फौरन काट दो इसको। किसान दराती लेकर पहुंच गए और 50-50, 100 बीघे को लम्हों में ढा के डाल दिया कि बड़ा बन। और अभी इस पर बस नहीं किया कि अच्छा अभी तो और सजा दूंगा, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, मुंह सीधी कर दी। फिर हुक्म दिया किसान को कि लठ ले और बजा इस पर और गेहूं के दाने अलग कर दे। अब बज रहा है कि बस होगी सजा के नहीं, अभी नहीं। हुक्म दे दिया कि चक्की के 2 पार्टों में डालकर इनको पीस दो, बिल्कुल हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। कि बस करो, अब तो पिस गए 2 पत्थरों में कि अभी बस नहीं। फिर जो बिल्कुल नाजुक सिन्फ है औरत, उससे कहा कि ये बड़े बने क्यों, आटा कुंडे में डाल, पानी डालकर दोनों तरफ से मुक्का बजा, इधर से भी मुक्का बजा और इधर से भी मुक्का बजा कि बड़ा बन गया, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। कि बस बहुत सजा होगी कि नहीं, अभी सजा कहाँ हो गई। औरत को फिर हुक्म दिया कि आटा उठा और इसके कान इधर से भी पीट और इधर से भी पीट। वो उधर से भी रहपट और इधर से भी तमाचा, और पीटते पीटते रोटी बना दी कि बहुत होगी सजा के, अभी क्या सजा, बड़ा बन रहा है, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। कि इसे तवे पे डाल दे कि एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से, कि बस करो बहुत सजा हो गई बड़ाई की। कि नहीं अभी नहीं, तवे पे से उठा चूल्हे में झोंक दे इसे, चूल्हे में झोंक दिया कि अब तो बहुत सजा हो गई। कि नहीं अभी नहीं। फिर अब हुक्म दे दिया कि टुकड़े तोड़ और दोनों दांतों के बीच में से पीसकर हलक से नीचे उतार दे। अब बताओ इसकी क्या गत बनती है पेट में जाकर। जितना बड़ा बना, अल्लाह ने इतनी सजा देते 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 इसमें इतनी बदबू पैदा कर दी, इतनी बदबू पैदा कर दी हलक से नीचे जाके कि इसकी तरफ को कोई देखना भी गवारा नहीं करता। तो भाई बड़े ना बनियो, बनोगे बड़े, छोटे ही बन लियो, इसलिए बड़े ना बनियो। और रोटी के पीछे तो सब भाग रहे हैं, तुम इनसे ज्यादा भाग रहे हो हाफिजों से, उलमा से। और ये क्यों ना भागे, जो सबके बाप है ना हजरत आदम, जब दुनिया में तशरीफ लाए, क्योंकि जन्नत में तो भूख का कोई एहसास नहीं था, अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो यहाँ प्यास भी लगी और भूख भी लगी हजरत आदम को। हजरत आदम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ये मेरे पेट में क्या आग सी लग रही है। अल्लाह ताला ने कहा आदम ये भूख है कि इसका इलाज, कि इसका इलाज तो अल्लाह ताला ने दाना जमीन में डालो, खेत जोतो, बड़ा हो गया काट लो। कि क्या करूं, कि अब अलग करके पीस लो पत्थरों से। अब क्या करूं कि रोटी पकाओ। हजरत आदम ने जो रोटी पकाई और रोटी जो पत्थर पे रखी तो पत्थर एकदम रोटी को उठाकर सीधा भाग लिया। हजरत आदम ने डंडा उठाया और उस रोटी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो भाई तुम ही क्या या हम क्या, जब सबके बाप ही रोटी के पीछे डंडा लेकर भागे हैं तो आज सारी दुनिया का इंसान रोटी के पीछे भागा चला जा रहा है। खैर मुख्तसर वक्त है तो मैंने इसलिए ये बात अर्ज कर दी कि तुम एक तो अपने को बड़ा ना समझियो,
बड़ा समझोगे या छोटा, और इनसे डरोगे, हाफिजों से, उलमा से, इन्हें कुछ कहो तो नहीं, इनका अल्लाह ताला बड़ा आसान हिसाब लेगा। खैर, आप हजरात बैठे हैं माशाअल्लाह, आपका ये जलसा बड़ा मिसाली है। बस मैं एक बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। जितने हजरात भी यहाँ बैठे हैं, एक बात कान खोल के सुन लो। ये जो मुल्क है ना, ये बहुत अच्छा मुल्क है और एक बहुत बड़ी ताकत है इस मुल्क को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है। ये तय करो कि हम इस मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। हमने की है, लेकिन मुल्क का जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो कल है ना इस मुल्क का, वो बड़ा भयानक और खतरनाक नजर आ रहा है। ये मुल्क जिस रुख और जिस सिमत की तरफ जा रहा है, गलत सिमत है। इसलिए आज अगर आने वाली नस्लों को मुसलमान रखना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लेना। आने वाले मुस्तकबिल में और कल अगर अपनी नस्लों को मुसलमान रखना चाहते हो तो मुसलमान रखने के लिए हमारे पास सिर्फ ये मदरसा है। मदरसे के अलावा दूसरी कोई चीज ही नहीं है कि जिससे हमारी नस्लें इस मुल्क में मुसलमान रह सके। बताओ, अपनी नस्लों को इस मुल्क में मुसलमान रखना चाहते हो या नहीं? तो हमारे पास सिर्फ मदरसा है। इसलिए आप और मैं मदरसों की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। आज दुनिया की फिरका परस्त ताकतें और इस्लाम मुखालिफ तंजीमें और तहरीकें एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुकी है और इन मदरसों को बर्बाद करना चाहती है। याद रखो, अगर मदरसे बर्बाद हो गए तो आने वाली कल मुसलमानों की नस्लें बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं इस जलसे में ये अपील करना चाहता हूं, अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ्फुज़ और अपनी बका के लिए तुमसे जान की भी कुर्बानी मांगे तो कहो कि इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे।